परमानंद के साथ प्यारे गिरधर लाल को ब्याहुला उत्सव प्रारंभ भैरव है। आप सब लोगन को सबसे पहले तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। लाल जी के ब्याहुला में पधारे हुए सबन को बधाई। तो जा स्थान पे आप बैठे हो ये सामान्य स्थान नहीं है, व्रजमंडल की वर्तमान की सबसे बड़ी गौशाला है। और भैया द्वापर में सबसे बड़ी गौशाला लाला की नंद भवन में 9 लाख गैया हैं, लेकिन कलिकाल है, इतनी संख्या में एक साथ एक स्थान पर गौ संभव नहीं। लेकिन फिर भी या बार कलयुग में नंदगाम को पीछे छोड़ के बरसानों आगे निकल गया है। और ये माताजी गौशाला में सबसे ज्यादा गैया है, श्री जी की गैया ज्यादा है। या हमारे कलिकाल में श्री जी ज्यादा कृपा कर रही हैं, वही भाव से यहाँ सबसे बड़ी गौशाला है। और इतने अब यहाँ पे गिनती होएगी कितने लोग आए कथा में, कितने लोग आए उत्सव में, होगी 30,000, 35,000, 40,000 लोग आए। लेकिन जितने भी लोग आए वहां में प्लस 70,000 गैयान को कर दियो। इतनी संख्या के बीच में लाल जी को ब्याहुला भयो। हमें तो ऐसा लगे पूरे विश्व में इतने ब्याह भय होंगे, लेकिन 1.25 लाख के आसपास लोगन की उपस्थिति शायद लाल जी के ब्याहुला में ही है बारी है। पहलो दिन आए आज कथा को, जहां तक दिख रहे हैं मूड ही मूड दिख रहे हैं हमको। तो या तो मूड दिख रहे हैं या मूड के ऊपर टोपा दिख रहा है। ये लोग बाहर खड़े हैं। अब कल और व्यवस्था देखेंगे कि नए और बड़ो है जाए स्थान। किशोरी जी के प्रादुर्भाव की थोड़ी मधुर लीला हम लोग सुन लें, अष्ट सखीन की थोड़ी थोड़ी वार्ता सुन लें, उसके बाद फिर उत्सव में प्रवेश करेंगे। ठाकुर जी के 3 प्रधान शक्ति हैं, स्वरूप शक्ति, तटस्था शक्ति और माया शक्ति। ये 3 शक्ति हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, एक टक होकर के बैठो। 3 शक्ति हैं, स्वरूप शक्ति, तटस्था शक्ति और माया शक्ति। ठाकुर जी की माया शक्ति कौन सी, जिसमें मैं और आप हम सब लोग डूबे हुए हैं, वो ठाकुर जी की माया शक्ति है। कभी किसी व्यंजन का आकर्षण, कभी किसी वस्त्र का आकर्षण, कभी किसी व्यक्ति का आकर्षण, कभी किसी स्थान का आकर्षण। ये आकर्षण जो हमारे चित्त में आकर के हमको अपनी ओर खींचता है, ये ठाकुर जी की माया शक्ति है। वो भी ठाकुर जी की ही शक्ति है, माया शक्ति, जिसे हम मोह भी कहते हैं। ठाकुर जी की दूसरी शक्ति है जिसको तटस्था शक्ति कहते हैं। तटस्था शक्ति का मतलब क्या है? भगवान ने मुझे सामर्थ्य दी है, अब उस सामर्थ्य का मैं दुरुपयोग करूं कि सदुपयोग करूं, यह मेरे ऊपर निर्भर करता है। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। जैसे आपने मेरे सामने बहु व्यंजन रख दिए और मेरे सामने दाल रोटी चावल रख दिए। अब आपने कही महाराज जी जो आप पानो चाहो पाओ। अगर मेरी जीभ पे मुंह को कंट्रोल होएगा तो मैं सामान्य दाल चावल खा के पेटी तो भर लूंगा। लेकिन अगर मेरी जिह्वा में आकर्षण होएगा तो मैं बस बहु व्यंजन की ओर भागूंगा। ये ठाकुर जी की तटस्था शक्ति है कि वो शक्ति आपको प्रदान करते हैं भोग भोगने की। अब आप उससे भोग भोगो कि भोगों का त्याग करो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। थोड़ी क्लिष्ट है सके भाषा, लेकिन ध्यान से सुनियो। जैसे शक्ति हम सबको प्राप्त है, अब अच्छो करनो बुरो करनो ये हमारे ऊपर है। कई लोग ऐसे कहें कि महाराज जी सब ठाकुर जी करवा रहे हैं तो बुरो भी ठाकुर जी करवा में हमसे। कोई आदमी बुरो करने के बाद बोले मैंने नहीं किया महाराज, होई सोई जो राम रची राखा, जो राम जी चाहे वही होवे। ये बुरो भी राम जी ने मुंह से करवायो, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी आपको सामर्थ्य देते हैं, अब बुरा करना अच्छा करना ये आपके ऊपर है। बिजली के तार में करंट तो आ रहा है, अब वहां से बल्ब जलानो है कि कोई और को 440 वोल्ट देने, ये आपके ऊपर है। ठाकुर जी तो शक्ति देते हैं, अच्छा करना बुरा करना ये हमारे हाथ में। ये ठाकुर जी की तटस्था शक्ति है। एक माया शक्ति, दूसरी तटस्था शक्ति और तीसरी है स्वरूप शक्ति। यही स्वरूप शक्ति भी 3 रूपों में विभाजित है। स्वरूप शक्ति के 3 विभाजन कौन कौन से हैं? तो संघनी, संविता और अहलादिनी, ये 3 ठाकुर जी के स्वरूप हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। स्वरूप भी शक्ति है ठाकुर जी को, वो भी 3 रूप में है। तो वहां में पहला है संघनी,
ये ठाकुर जी को जो संगनी स्वरूप है, ये कौन सा है? जैसे बरसानो धाम, धाम भी ठाकुर जी ही हैं। अगर आप ऊपर महल में नहीं दर्शन कर पाए, केवल धाम में प्रवेश कर गए, तो भी ठाकुर जी के दर्शन के समान ही फल मिलेगा। तो धाम भी ठाकुर जी का स्वरूप है। बरसाना धाम, गोवर्धन धाम, नंदगाम, वृंदावन धाम, गोकुल धाम, इन सब धामन में जो हम विचरण करें, ये भी ठाकुर जी को स्वरूप ही है। कौन सा स्वरूप है? संगनी स्वरूप है ठाकुर जी को। कई ऐसे महापुरुष हुए, श्री वंशी अली जी को चरित्र सबने सुनो होगा, मैंने कहो भी ये कथा में। वंशी अली जी तो कितने वर्षन तक श्री किशोरी जी के महल के नीचे ही बैठे रहे, कूड़े के ढेर में ही बैठे रहे, कितने वर्षन तक ऊपर नहीं गए। और 12-13 वर्ष बाद जब किशोरी जी ने ऊपर से टेर लगाई, अरे वंशी मैं तेरी प्रतीक्षा कर रही हूं, जल्दी आ, तब 12 वर्ष बाद ऊपर गए। भक्तिमती मीराबाई अपने जीवन के कितने लंबे काल तक वृंदावन नहीं आई, पर वृंदावन को बचती रही। तो संगनी स्वरूप जो है ठाकुर जी का, वो धाम का चिंतन और धाम का दर्शन, ये ठाकुर जी का स्वरूप है, संगनी स्वरूप। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है संवित स्वरूप। संवित स्वरूप कौन सा है? अब हम कथा में आपको सुना रहे हैं, कथा में आपको ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर रहे हैं। सहज स्वभाव पढ़ो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। न कहूं न रिस कभी भूले हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी। अब जैसे ये पद हित ध्रुवदास जी गा रहे हैं, तो पद सुनते ही आपके चित्त में एक स्वरूप प्रकट हो रहा है, सहज स्वभाव है, नवल किशोरी। नवल किसको कहते हैं? जो सदा छोटी ही रहती हैं, कभी बड़ी नहीं होती, छोटी सी रहती है हमारी किशोरी जी, नवल किशोरी। मृदुता, दयालुता, कृपालुता, मतलब ना तो धाम सामने है और ना ठाकुर जी का स्वरूप सामने है, फिर भी किसी के प्रवचन सुन के, कथा सुन के, भाव सुनकर के ठाकुर जी का अनुभव हो जाए। ये कौन सा स्वरूप है? संवित स्वरूप। और तीसरा स्वरूप है ठाकुर जी का आह्लादनी स्वरूप। आह्लादनी स्वरूप, अच्छा एक बात, संवित स्वरूप और संगनी स्वरूप, इन दोनों में प्रवेश मेरा और आपका है, पर आह्लादनी स्वरूप का दर्शन में प्रवेश हमारा नहीं है। इसलिए वृंदावन में घूंघट करके बैठी हैं किशोरी जी। वहां घूंघट करवे के मैंने अनेक उदाहरण दिए कथा में, पर एक उदाहरण यह भी है कि वो घूंघट ठाकुर जी ने करवा रखो है। ये किशोरी जी, ये अधिकार सबको नहीं, ये अधिकार तो केवल मेरो है। आह्लादनी स्वरूप। अभी आह्लादनी स्वरूप कहा है, बड़ी सुंदर परिभाषा है। मोकू अति आनंद भयो, तो मैंने कहा कियो नाच लियो, जोर जोर से नाच लियो, कूद लियो। आपको अति आनंद भयो, तो आपने कहा कियो एक कोने में बैठ के रो लिए। आनंद में कोई रोवे, कोई नाचे, कोई हंसे, कोई विलखे, सबके अपने अपने तरीका है आनंद को प्रकट करवे के। ध्यान से सुनियो, हर व्यक्ति अपना आनंद प्रकट करे। कोई आनंद प्रकट करे घूम करके, वाकू घूमबे में सुख मिले, जैसे ही आनंद आवे चलो कहीं घूमबे जा रहे हैं। कोई को आनंद आवे तो वो खावे चलो जाए, चलो मैं तो भोजन करूंगा। कोई को आनंद आवे तो वो अपना श्रृंगार करे, सज धज के तैयार होवे। कोई को आनंद आवे तो वो सो जाए। कई ऐसे भी कहा भाई, बोले बड़ा आनंद आ रहा हो, कहा करे वो सोएंगे भैया, हम तो तान दुपट्टा लाओ रजाई। कोई को आनंद आवे तो वो शयन करे, सो जाए। पर ठाकुर जी के चित्त में जब आनंद को पारावार भयो, तो ठाकुर जी बोले ये आनंद मैं कहां प्रकट करूं? सब लोग इधर देखो, इधर देखो, बात समझो, नहीं तो फिर बहुत कुछ छूट जाएगा आपको। ठाकुर जी के हृदय को जब अति आनंद भयो, तब ठाकुर जी ने विचार कियो कि ये आनंद कहां प्रकट करूं? ना तो मैं गाय के प्रकट कर सकूं, क्योंकि आनंद की हिलोर इतनी ऊंची है कि गावे से वाको पारावार नहीं होएगो।
ना मैं नाच के प्रकट कर सकूं, कितनों नाचूंगा मैं। अगर संपूर्ण कृष्ण लीला में भी नृत्य करते रहूंगा तो भी यह आनंद को भाव पूर्ण नहीं हो पाएगा। नाच के ना है सके, गाय के ना है सके, प्रसन्न है के ना है सके, कहा करूं कैसे या आनंद को प्रकट करूं चित्त से। जैसे ही ठाकुर जी भाव कर रहे हैं कि या आनंद को कहां प्रकट करूं, कहां प्रकट करूं, वही समय निकुंज में विराजमान श्याम सुंदर को बाम अंग फड़कन लगो और श्री बाम अंग से साक्षात वही ठाकुर जी के हृदय को आह्लाद, वही आनंद श्री किशोरी जी के रूप में प्रकट है गए। समझ में आई बात? मैं और आप अपना आनंद कहीं भी जाए के प्रकट कर सकें, पर ठाकुर जी नहीं कर पाए क्योंकि वो आनंद वह स्थिति को है, कहां प्रकट करेंगे। तब ठाकुर जी के श्री अंग से किशोरी जी को ओहो, जैसे ही ठाकुर जी ने बाम पाश में देखो है, दर्शन कियो है, जिनको देख करके तीनों लोक मोहित है जाएं। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। बड़े बड़े देवता भी जिनके रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं, ऐसे श्याम सुंदर जिनको देख करके मोहित भय, ऐसी किशोरी जी प्रकट भय गई। आहा, कौन है किशोरी जी? ठाकुर जी को आह्लाद, इसलिए आह्लादनी शक्ति बोलते हैं। वही आह्लाद, वही आनंद को पारावार या रूप में प्रकट है कि महाराज वेद भी नेति नेति कहकर के जिनके चरणों में पड़े रहे, 33 कोटि देवता भी जिनके आगे हाथ जोड़ करके पड़े रहे, ऐसे ठाकुर जी तुरंत अपने सिंहासन से उतर के जिनके चरणों में बैठ गए, वो हैं हमारी किशोरी जी, श्री लाडली जी। ऐसे ही देखत रहूं तो जन्म सफल कर मान। ठाकुर जी अपने हृदय के आह्लाद को कहां प्रकट करें? बोले किशोरी जी को देख करके। ठाकुर जी देख लें किशोरी जी को तो नेत्रन से आंसू भी प्रकट हो जाए, ठाकुर जी के अंग अंग में रोमांच भी है जाए, ठाकुर जी को नृत्य भी है जाए, ठाकुर जी को गायन भी है जाए। मतलब उत्साह की जितनी श्रेणी है सब एक साथ प्रकट हो जाती है किशोरी जी को देखते ही। ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जू की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जू की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी किशोरी जी प्रकट हुई। अब तो स्थिति ठाकुर जी की ऐसी भई कि बस पलक भी नहीं झपकते हैं, ऐसे ही देखत रहूं, किशोरी जी को निहारते रहते हैं। तब एक भाव ये भी है कि सामने 33 कोटि देवता खड़े हैं, वेद सब नेति नेति कहकर के पुकार रहे हैं। वही समय किशोरी जी ने कही कि भैया ब्रह्मांड के नायक आपकी आज्ञा से पूरे ब्रह्मांड चलते हैं और आप मुंह को देखने में व्यस्त हो। अरे देखो सामने महादेव खड़े हैं, ब्रह्मा जी खड़े हैं, इनकी बात तो सुनो। ठाकुर जी बोले बोल अंदो सवन को, मैं तो आपको निहारूंगा, मैं तो आपको ही देखूंगा। तब किशोरी जी ने ब्रह्मांड के सुख के कारण कि भाई ये मुंह को देखते रहेंगे तो कैसे चलेगा संसार, ये सामने देखेंगे तभी चलेगा। तब किशोरी जी ने फिर घूंघट कर लियो। जैसे किशोरी जी ने घूंघट किया, ठाकुर जी बोले ऐसे मत करो, बोले चलो सीधे बैठो, सबकी बात सुनो और जो जो विश्व की क्रिया है वो सब संपादित करो। तब ठाकुर जी उठ के बगल में बैठे तो ब्रह्मा जी की, महादेव की, इंद्र की, चंद्र की जो भी वार्ता सब सुनी, सुन करके सब कियो। ठाकुर जी मन में बड़े संकोच में आ गए, मैं कहां करूं, कैसे यार रस को आस्वादन करूं मैं। तभी पृथ्वी ने प्रार्थना करी कि महाराज भार बढ़ गयो मुंह पे, आप प्रकट हो। तब ठाकुर जी ने आज्ञा करी, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर, हे पृथ्वी तुम चिंता मत करो, वसुदेव जी के यहां साक्षात कृष्ण रूप धारण करके मैं आऊंगा। सब देवी देवताओं में भाग दौड़ लगी है, सब जाकर के ब्रजमंडल में अपने अपने रूप धारण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्माचल पर्वत बन गए जिस पे बरसाना धाम है, ये पूरा पर्वत ब्रह्मा जी का स्वरूप है। महादेव नंदाचल पर्वत बन गए जहां पे नंदगाम विराजमान है, साक्षात नारायण गोवर्धन पर्वत बन गए। सब देवता अलग अलग रूप धारण करके आए, ठाकुर जी अपनी तैयारी में हैं। तभी किशोरी जी से प्रार्थना करी, हे श्यामा जी आप भी चलो, आप भी पधारो।
तब किशोरी जी ने 3 चीजन की मांग करी, गोवर्धन, यमुना और वृंदावन। ये 3 यदि जाएंगे तो मैं आऊंगी। इसका मतलब ये तीनों पृथ्वी के नहीं है, ये तीनों गोलोक धाम से आए हैं, नित्य निकुंज से पधारे हैं। तब ठाकुर जी ने गिरिराज जी, यमुना जी और वृंदावन को व्यवस्थित किया और तब हमारी किशोरी जी को आगमन भयो, निकुंज से आगमन या धाम पे। तो निकुंज में प्रकट कैसे भई हैं? ठाकुर जी के आह्लाद के भाव से, इसीलिए आह्लादनी शक्ति हैं श्री राधा रानी। अब धरा धाम पर वो कैसे प्रकट भईंगे, ये कथा हम सुनेंगे। व्रजमंडल में भादों को महीना, अष्टमी तिथि और अर्धरात्रि में श्री यशोदा मैया के गर्भ से साक्षात नीलमणि श्री ठाकुर जी प्रकट भये। पूरे ब्रजमंडल में बधाई गवन लगी, बधाई हेन लगी। दूसरो ही दिना भयो, मतलब एक दिना के लाला भये। इतने में ही श्री वृषभानु जी कीर्ति मैया के साथ नंद भवन पहुंच गए और नंद भवन पहुंचे हैं, सब बधाई लेकर के आए, लेकिन वृषभानु बाबा टीको लेकर के आए हैं। ऐसी कथा आवे, मैंने सुनाई भी है कई जगह कि वृषभानु जी और नंद बाबा ये दोनों जमुना जी में स्नान करते भये एक दूसरे से कहते, हे यमुना मैया आप कृपा करियो, हम दोनों को एक एक संतान दीजियो, पर एक सी संतान मत दियो, मतलब दोनों के लाला लाला ना हो या दोनों के लाली लाली ना हो, एक के लाला हो एक के लाली हो, तो हम या मित्रता को संबंध में परिवर्तित कर देंगे, दोनों को ब्याह कर देंगे। यही भाव से वृषभानु जी और नंद बाबा दोनों गोते लगा में यमुना जी में, और बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कौन के यहां से पहली खबर आवेगी। तभी बरसाने में खबर पहुंची कि नंद भवन में लाला भयो है। और जैसे ही सुनी नंद भवन में लाला भयो, श्री वृषभानु जी तो महाराज टीको लेकर के गए ठाकुर जी को। खूब सारे वस्त्र आभूषण, खूब सारे गले के हार, पामन के पाजेब, हाथन के कड़ूला, जो जो संबंध पक्के करते समय वर पक्ष के लोगों को दिया जाता, वो सब सामग्री लेकर के गए। ऐसा वर्णन आवे कि बालक के जन्म हेवे पे खिलौनों लेके आवे, टोपी कुर्ता लेके आवे, लेकिन यहां तो लगुन लेकर के आ रहे हैं। एक दिना के लाला भय, अभी 100 वर भी पूरे ना भय। अटारी पर खड़े नंद बाबा, और तभी देखी कि महाराज ब्रजवासीन के अथाह समूह के बीच श्री श्री वृषभानु बाबा आ रहे हैं। ऊपर से देख करके नंद बाबा बड़े आनंदित थे, लेकिन तभी देखें ये इतनी सारी सामग्री कहां लेकर के आ रहे हैं। अच्छा एक भाव सुनाऊं, ये लोग जो हूं मैं ना अपने आप बात बना लें, कछु पता हो चाहे नहीं पता हो, इन पर बात बनाना बहुत बढ़िया आवे। सबन को ये तो पता ही कि भैया नंद बाबा और वृषभानु जी इन दोनों ने आपस में पहले तो बात कर रखी है कि हमारे अगर लाला लाली भय तो इनको ब्याह कर देंगे। तो जैसे ही सुनी कि महाराज नंद बाबा के लाला भयो है, सुनियो बहुत ध्यान से, तो वृषभानु बाबा तो टोपी कुर्ता ही लेके आए, वृषभानु बाबा तो खिलौना ही लेके आए, वृषभानु बाबा तो लाला के काजे जो जो सामग्री में वही लेके आए। लेकिन ब्रजवासी ने एक दूसरे की कानाफूसी करी, देख सगाई लेके आए, टीको लेके आए, लाला भयो या हमारे टीको लेके आए। तो लेके तो टोपी कुर्ता ही आए, लेके तो खिलौना ही आए, लेकिन लोगन ने गानो शुरू कर दियो, नंद मेहरगर धोटा जायो बरसाने ते टीको आयो। जैसे ही कही टीको, तो लेके तो वो टोपी कुर्ता खिलौना ही आए, लेकिन इतने ब्रजवासी ने महाराज वेग में आकर के जब गायो, तो अपने आप विधाता के मन में आई, ब्रह्मा जी के मन में आई कि इन टोपी कुर्ता खिलौना इनको टीका में ही परिवर्तित कर दो। वृषभानु जी भी हैरान रह गए, क्यों? जब सामग्री नंद भवन में जाकर के एक एक सामग्री के ऊपर ते कपड़ा हटाए, तो वहां में श्रीफल अपने आप आ गए, वहां में नारियल अपने आप आए गए, गले के हार अपने आप आए गए, पामन की छोटी छोटी जूती आई गई। वृषभानु और कीर्ति मैया तके एरी मेहर जी कहा लेके आई, हम तो खिलौना लेके आए, हम तो मेवा बाटी लेके आए, हम तो मिष्ठान लेकर के आए, ये सब परिवर्तित कैसे है? क्यों? बोले अरे भैया ब्रजवासी नहीं 33 कोटि देवता भी चाह रहे हैं कि संबंध पक्को कर चलो, यही संबंध कर चलो। नंद बाबा आए, आकर के हृदय से लगायो, अरे आप सबन के आशीर्वाद सो लाला भयो है। बोले आपके लाला है, हमारे तो जमाई है।
एक दिन आके जमाई राजा सास ससुर की गोद में डोल रहे हैं। ब्रज भानु बाबा गोद में लेकर के कैसे खिला रहे हो, जय हो मेरे दामाद जी। अच्छा, ठाकुर जी नेक्से से हैं, एक दिना के हैं, लेकिन भानु बाबा की गोद में जाके शर्मा वैसे ही रहे जैसे जमाई शर्मा हुए। या हमारे आज तक श्रीनाथ जी के नेत्र नीचे ही है, आज वो शर्म कर रहे हैं कि कहीं बरसाने के ना आए हो कोई। अद्भुत लीला है भैया ब्रज की। वृषभानु जी ने लाला को गोद में उठायो, कीर्ति मैया गोद में ले रही हैं और बार बार चरण वंदन कर रही हैं। जमाई के पांव छू रही हैं, सिर से लगा रही हैं। लेकिन दूर कोने में खड़े हुए नंद बाबा और श्री यशोदा मैया चिंता कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले दुल्हा तो बना दियो हमारो लाला, जमाई तो बना दियो, पर दुल्हन तो आई ना है अभी तक, बरसाने में कोई खबर तो आई ना है अभी तक। दो मत हैं, एक मत से तो श्री जी 1 साल बड़ी हैं ठाकुर जी से, एक मत से श्री जी 1 साल छोटी हैं। हमें तो दोनों मत में राजी हैं, बड़ी हो चाहे छोटी हो। छोटी हैं तो भी तो इन्हीं को ही राज चल रहा है, या हमारे बड़ी बता दो। तो अभी तक लाडली जी के प्रादुर्भाव के कोई संकेत नहीं है बरसाने में। तो नंद बाबा यशोदा मैया कह रहे हैं कि ये टीको करके जा रहे हैं, लाला के गले में हार पहना के जा रहे हैं, संबंध पक्को करके जा रहे हैं, और कहीं बरसाने में लाला है गयो तो। यशोदा मैया बोली अपनी ये चिंता एक बार कह दो भानु बाबा से, क्योंकि भैया आशा ही परमम दुखम, कहीं ये इतनी आशा करके चले जाएं, सब्र संबंध करके चले जाएं, और कहीं बाद में खबर में तो कोई लाला ही आयो, फिर क्या होएगा। तो नंद बाबा ने भानु बाबा से कही, हे भानु बाबा, हमें आपको संबंध स्वीकार है, और स्वीकार कहा, हमारी तो बचपन से यही बात रही कि भैया मेरे लाला होएगा तो आपकी लाली ते ब्याह होएगा, आपको लाला भयो तो मेरी लाली ते होएगा। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से हमारे लाला है गयो, पर अभी तक बरसाने थे तो कोई खबर ऐसी है ना है। तो आप ये संबंध पक्को करके जा रहे हैं, टीको करके जा रहे हैं। मैं तो बस या मारे कह रहा हूं कि विधाता के विधान को कोई जाने ना है, वो कहा कर दे। बोले मैं यही मारे तो टीको करके जा रहा हूं। बोले काय को? बोले मोकू पतो चली। कहा पतो चली? बोले जब ते आपके यहां लाला नहीं भयो, आप गौशाला में बैठ के एक ही माला जपो करते, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, जाने कब होएगो। आपकी माला से ही लाला भयो, अब कल ते माला फेरनी शुरू कर दो, अभी तो भई ना है, अभी तो भई ना है, बरसाने में भई ना है, जाने कब होएगी। कल ते आप ही नाम जप शुरू कर दो, और सबरे नंदगाम गोकुल के ब्रजवासी की जिम्मेवारी है। हम टीको करके जा रहे हैं तुम्हारे लाला को, अब तुम सब प्रार्थना करो गैया ते, गिरिराज जी ते, यमुना जी ते, कि बरसाने में लाली ही होनी चाहिए।